If the cost of 14 meter of cloth is 1890, find the cost of 6 meter of cloth. कर रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कर रहा है कि कपड़ा है और उस कपड़े का 14 मीटर का दाम जो है 1890 रुपया है। तो कह रहा है हमें 6 मीटर उसी कपड़ा का, जो हमें 14 मीटर कपड़ा का दाम जो 1890 रुपया था, तो उसी कपड़ा को अगर हमें 6 मीटर ही चाहिए तो उसका प्राइस कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। हमें जो होता है जब भी किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले उसकी 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उस क्वांटिटी के 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद जो है जो भी बोला है 6 मीटर के लिए, तो 6 मीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना दाम है, 1890 रुपया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि 14 मीटर कपड़े का दाम जो है वो 1890 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का निकालेंगे। तो कॉस्ट, इसका मतलब ये लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का दाम कितना है। एक बात समझिए कि अगर हमें देखो 14 मीटर कोई कपड़ा है, ठीक है, और उस कपड़े का 14 मीटर का दाम जो 1890 रुपया है, लेकिन अगर हम उस कपड़े में से मात्र हम 1 मीटर लें तो क्या उसकी प्राइस घट जाएगी, जो 1890 रुपया था अब उससे कम हो जाएगी। ऑफकोर्स वह कम हो जाएगा। इसका मतलब कम हो गया, लेस हो गया, इसका मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब 1890 बाई 14। ठीक है, डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 मीटर के लिए निकालेंगे। यहां समझिए, तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर आप यहां पे लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ। देखिए मैं उतना देखिए टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा ज्यादा, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वीडियो जो था छोटा हो। लेकिन आपको यह भी ध्यान रख रहे हैं कि वीडियो जो छोटा हो लेकिन उतना छोटा नहीं ताकि आपका कंसेप्ट समझ में आए। इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है कंसेप्ट पे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप इस पे दुखी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो स्पीड को वीडियो के बढ़ा सकते हो। जैसे आप नॉर्मल पर देखते हो तो उसको 125 कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक बात बताओ कि अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना रुपया है, ठीक है भैया, तो अगर हम इसी कपड़ा का 6 मीटर कपड़ा का दाम, 6 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, तो क्या उसका दाम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अभी बताओ, अगर हम 1 मीटर कपड़ा लेते हैं लेकिन हमारा इरादा बदल जाता है कि ना हम 6 मीटर लेंगे, तो जो पहले 1 मीटर मिलता था आप 6 मीटर ले रहे हैं, तो उसका दाम बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे जी। तो 1890 बाई 14, ये तो 1 मीटर का दाम था, लेकिन हमें कितना चाहिए, 6 मीटर के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आंख बंद करके सॉल्व करेंगे। देखिए 1890 बाई 14, इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हो 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए, फोकस कीजिए। तो देखिए कि हम क्या करेंगे कि इसको कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे दोनों, ये न्यूमरेटर में जो है और डिनोमिनेटर में है, दोनों उस नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 3 बार में डिवाइड हो जा रहा है। मैंने आपको सिखाया है कैंसिलेशन कैसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 14 है, तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में, दैट मीन्स यहां पे 7 आएगा। ओके, अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7, समझिएगा कैंसिलेशन साथ साथ ये भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो 7 टू जा 20, आपका 7 14 हुआ, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। 4 बचा ना, तो 4 और 9 कितना हुआ, 49 हुआ ना। तो 7 से 49, ओके, लास्ट में 0 तो यहां पे 0 पुट कर दो। कितना इजी हो गया। मैं इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सभी डाउट जो है क्लियर हो जाए। 217, ठीक है। तो अब देखिए 0 है लास्ट में, तो 0 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 7 त्रिका 21 हो गया, ओके, डन। उसके बाद होता है 3 दूनी 6 और 2 क्या हुआ, 7 त्रिका 21 हुआ था ना, तो 3 दूनी 6, 2 8, 810 रुपया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नीचे कॉस्ट ऑफ, यहां लिखिए, मैं लिख रहा हूं कि लिख देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ इज व्हाट, 810, ठीक है।
मतलब जो 6 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, 810 रुपया होगा। यदि अगर जो है 14 मीटर कपड़ा का दाम 1890 रुपया है तो डन। तो नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सॉफ इज 285.60 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सॉफ्ट। देखिए कह रहा है कि एक डजन, मतलब एक डजन में कितना होता है, 12 पीसेज होता है। कोई भी चीज आप जैसे आप केला खरीदते हो, कहते हो भैया एक दर्जन क्या दे दो, एक डजन जो होता है मैं एप्पल बनाना दे दूं, तो वो क्या देता है, 12 पीसेज देता है। कोई भी चीज अगर आप 1 डजन में लोगे तो आपको 12 पीसेज दे देगा, कि नहीं, 12 दे देगा। तो वही बात है। तो कह रहा है कि एक डजन सौंफ का जो दाम है, जो कॉस्ट है, वह 285.60 है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे 15 सौंफ का दाम कितना होगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हम निकाल रहे हैं एक यहां पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वन डजन इक्वल टू होता है 12 आर्टिकल्स। 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। ओके, तो हम लिख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 12 पीसेज, या यहाँ पे आर्टिकल्स हो गया या पीसेज हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब पीसेज, पीसेज 12 पीसेज ऑफ सॉफ्ट में लिखा था ना, हाँ, सॉफ्ट कितना हो गया, तो ये आपका जो है आपका 327.60, मतलब 12 पीसेज सॉफ्ट का दाम कितना है, 327 नहीं हुए जी, ये क्या देख ले रहा हूं मैं यहां से, 285.60 है। ठीक है, 285.60। ओके, तो हमें निकालना है कितना के लिए, 15 के लिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले 1 पीस के लिए निकालें। तो हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पीस ऑफ सॉफ्ट। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए अगर हम 12 सॉफ्ट लेते हैं भैया तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, दाम बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कहते नहीं भैया छोड़ दो, 1 पीस दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, तो क्या होगा, अब दाम कम हो गया तो डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 285.60 बाई 12। ठीक है, तो हमें कितना के लिए निकालना है, 15 पीसेस के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 15 पीसेस ऑफ सॉफ्ट, ठीक है, कितना हो गया, तो 285.60 बाई 12। ओके, इनटू व्हाट, क्योंकि देखो ये तो आपका एक साबुन का दाम था, लेकिन हम बोले नहीं भाई चलो छोड़ो हटाओ उस बातें, 15 साबुन दे दो, 15 साबुन दे दो ना। तो अब क्या होगा, 15 साबुन ले रहा ना, तो उसके दाम क्या होगा, बढ़ गया। अब बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। ओके, डन। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखिए इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, 285.60 इंटू 15 बाई 12। देखिए अब इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले क्या कर देना, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख के 1 लिख देना। अब बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 जीरो है, सॉरी 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो यहां पुट कर दोगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इस 0 से इस 0 को हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये भी ऊपर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म, यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आप चाहें तो देख रहे हो कि ये 12 जो है 15 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिए, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है और ये 4 है, इसका मतलब 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और ये आपका कैंसिल करोगे तो 1 आ गया, और ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 2 है 2 दूनी 4 हुआ ना, 4 1 बचा ना, 1 और 6 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से कैंसिल कर दो ना, तो कितना होगा, 7 हो गया, तो फिर 7 दूनी 14 हो गया, फिर 1 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अगर 5 से इसको जो है 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 से मतलब 5 से इसको भी कैंसिल किया, 5 से 1 बार में इसको 5 से कैंसिल किया। अगर आप आगे एडवांस हो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको क्या, 5 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। लेकिन अगर दोनों को 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 3 दूनी 6 हो गया, उसके बाद 1 बचा, 1 और 11, तो 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया, और 1 बचा, 1 और 4 14, 7 दूनी 14, मतलब
357, ठीक है। तो कितना हो गया 357। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 15 pieces ऑफ सॉफ्ट आर कितना रुपीस 357 रुपीस, ठीक है। यहां पे हेंस लिख सकते हैं, ओके। हमें 3 में कर रहा है कि इफ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट 327.60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस। देखिए राइस है, चावल है, तो कह रहा है कि चावल के 9 kg चावल है और चावल के 9 kg का जो दाम है वो 327.60 रुपीज है, ठीक है। इतना रुपया दाम है उसकी। तो कह रहा है बताओ कि अगर हम 9 किलो का दाम इतना है, तो अगर 50 किलो हम लेते हैं, 50 किलो 50 kg लेते हैं, चावल लेते हैं, तो उसका दाम कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये अगर आप सीखते हो ना, आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं जी भाई, बहुत यूज होते हैं। अगर ये अच्छा सीख लो कि आप जो भी इससे रिलेटेड आपके जो फेस करते हो अपने डेली लाइफ में, वो इजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको ऐसे आता है कि क्वेश्चन जरूर आते होंगे, आपको ऐसे फेस करने के लिए आते होंगे कि अगर 9 kg अपने राइस बोल रहा है कि कोई दुकानदार कर रहा है कि 9 kg का चावल का दाम जो है इतना रुपया है, तो हमें 50 किलो चावल लेना है, तो 50 किलो दाम कितना हो जाएगा। जैसे सब्जी लेने जाते हो, कहता है कि 5 किलो का दाम कितना है, 100 रुपया 200 रुपये ऐसे बोलता है। तो आपको कहीं 20 किलो लेना हो, 5 किलो लेना है, 10 किलो 18 किलो लेना है, जो भी लेना है, तो उसके लिए आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो आपको मूर्ख बनाएगा, यही ना होगा ना, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस जो है कितना है आपका 327.60 है। तो हमें क्या करना है 1 kg निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो आप जानते हो 9 kg का दाम इतना है, लेकिन अगर हम 1 kg लेते हैं तो भाई दाम घट जाएगा कि नहीं घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। ऑफकोर्स जब घट गया तो डिवाइड कर देंगे। तो 1 kg तक 327.60 बाई 9, ओके। मतलब अब 1 kg का दाम इतना है क्योंकि दाम घट गया, ठीक है। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 50 kg, इतना का होगा जी 50 kg चावल खाने के लिए यूज करना, ठीक है। तो देखिए 1 kg का दाम इतना रुपया है, ठीक है। 1 kg राइस का, 1 kg चावल का दाम इतना है, तो 50 kg चावल का दाम कितना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, दाम बढ़ गया। देखियो 1 kg का दाम इतना रुपया है, लेकिन अगर 50 kg लेंगे भाई तो दाम तो बढ़ ही जाएगा ना, जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 327.60 इंटू बाई 9 इंटू 50। अब इसको यहां पे करते हैं, सॉल्व करना है क्योंकि कटापीटी करना है जी। 327.60 इंटू 50 बाई 9, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके बदले 1, डेसिमल बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो यहां पुट कर दो। तो देखो इस जीरो से या जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब बात है भाई कि ये 3 ये तो आपका 3 9 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये 3 से कैंसिल होगा कि नहीं। क्या करेंगे, इसके डिजिट को सॉम करो, कितना होगा 3 2 5 और 7 12 6 18। इसका मतलब इसकी जब हम डिजिट को सॉम कर रहे हैं तो 18 आ गया, और हम जानते हैं 18 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब हम ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई नंबर जो होता है 3 से डिविजिबल कब होता है, यदि उस नंबर के सभी डिजिट का सॉम जो है 3 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स जो है वो नंबर भी डिविजिबल होता है। तो चलो इसको भी 3 से, तो 3 से करते हैं, 3 3 का 9 और इसे करते हैं तो 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद 2 डिजिट एक बार में आ रहा है, तो जब भी 2 डिजिट आता है एक बार में डिवाइड केस में, तो हम क्या करते हैं, एक क्वोशिएंट में एक जीरो पुट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद 27 आ गया, 9 3 का 27 हो गया, और फिर 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 3 से फिर डिवाइड होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं भाई। तो 9 1 10 2 12, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। 3 से कीजिए तो 3 3 का 9, 1 बचा 1 और 9 19, तो 6 3 का 18 होगा। उसके बाद 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया 364 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद जो 5 चौका 20 जो है, 5 चौका 20 हो गया, 6 5 30, 5 चौका 20 हो गया, और 6 5 30, 5 चौका 20 हुआ, और 6 5 30 2 32 हो गया। उसके बाद 5 3 15, 3
5 3 15 3 18 हो गया, इतना हो गया, तो इतना रुपया 1820 रुपया होगा 50 केजी चावल का। तो यहां लिख सकते हैं आप हेंस द कॉस्ट ऑफ जो होता है कॉस्ट ऑफ 50 केजी ऑफ राइस, 50 केजी ऑफ राइस इज 1820। ओके, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में कह रहा है इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड वेट 85.5 केजी, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड। यहां देखिए, ये क्वेश्चन समझिए, इस बुक को थोड़ा सा शिफ्ट कर ले, थोड़ा क्वेश्चन इसमें डेटा जो होता है इधर से इधर हो जाए, ठीक है, इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं। देखिए एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यहां समझिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक रॉड है, ये रॉड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड मतलब समझते हो क्या होता है कि यूनिफॉर्म रॉड मतलब होता है कि यहाँ वेट वाई बता रहा है कि मतलब जितना यहाँ पे वेट होगा ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने कट किए हो, मान लेते हैं ये 1 मीटर का लेंथ है, तो यहाँ पे जो इस रॉड का जो वेट होगा, अगर आप यहाँ पे 1 मीटर वेट कटते हो तो यहाँ पे जो वेट होगा दोनों जगह सेम होगा। मतलब वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेट का इसमें जो बंटवारा है ना, सभी जगह सेम होगा। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह मास है, वहां पे सभी जगह वेट जो है सेम है। अगर कहीं भी काट देखते हो तो वहां पे वेट सेम है। तो अब एक क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो होता है एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस यूनिफॉर्म रॉड जो है उसकी लेंथ जो है मान लेते कितना है 22.5 मीटर है, इतना मीटर लंबा है रॉड जो है। तो इतने मीटर जो रॉड है और ये यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसकी मास का जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द रॉड जो है एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि 22.5 मीटर जो रॉड जो है इसका जो वजन है वो 85.5 केजी है। तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, यहां देखिए वेट ऑफ कितना, वेट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ रॉड यूनिफॉर्म नहीं लिखना है उतना, ठीक है। वेट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ रॉड इज व्हाट, वेट कितना है, तो इसका है 85.5 ये रुपीज नहीं में जी, वेट है, केजी है, कोई दिक्कत नहीं, तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 मीटर मान लेते हैं, हम जानते भी पढ़े हैं कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इतना अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं इतना मीटर का, मान लेते हैं ये 1 मीटर रॉड है, इतना है 1 मीटर है, तो इसकी इसका क्या होता है, इसकी वेट फाइंड आउट कर रहा हूं कि 1 मीटर का वेट कितना है, ठीक है। हम जानते हैं कि यूनिटरी मेथड में 1 यूनिट के फाइंड आउट करते हैं, तो वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ रॉड, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर ये जो रॉड है 22.5 मीटर का है तो उसकी वजन इतना है, लेकिन अगर इसका मात्र 1 मीटर लंबा रॉड होगा तो उसकी वेट तो भाई कम होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब कम होगा, इसका मतलब डिवाइड करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करेंगे 85.5 बाई 22.5, ओके डन। तो हमें तो 1 मीटर का निकालना नहीं है, हमें निकालना कितना का, हमें निकालना 5 मीटर का। तो अगर जो है 1 मीटर इसमें मान लेते इस रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, तो इस यूनिफॉर्म रॉड के 1 मीटर का वेट इतना है, तो अगर हमें कहीं पता मालूम करना हो कि बताओ कि 5 मीटर इस रॉड का जो सेम इसी रॉड का वेट कितना होगा, तो वेट 1 मीटर का वेट भाई कम होगा, लेकिन 5 मीटर का वेट जो तो ज्यादा होगा ना, होगा इसका मतलब ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ रॉड क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देन हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 85.5 बाई 22.5 इनटू जो है 5। तो इसको सॉल्व करना है, तो नीचे हम सॉल्व करते हैं 85.5 इंटू 5 बाई 22.5। देखिए अब आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो अगर इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 10 कैंसिल हो गया। अगर नहीं समझते हो तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेसिमल को हटा देता हूँ और यहाँ पे 1 लिख के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0 पुट कर दिया, इस डेसिमल को हटाया तो ऊपर 1 चला गया और इसके बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0, तो 10 से 10 कैंसिल,
डन। ठीक है, मतलब 10 से इसको भी डिवाइड करते, 10 से इसको डिवाइड करते, 1 आ गया, और 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए कि इसके इस नंबर के लास्ट डिजिट 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब दोनों को हम क्या करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं। तो इसको 5 से किया तो 1 बार में कैंसिल, और इसको 5 से 5 चौका 20 हो गया, और कितना बचा, 2 और 5 25, 50 45 हो गया। अभी भी इस दोनों नंबर का यूनिट डिजिट जो था 5 इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको 5 कर दे, 9 5 45 हो गया, और इसको तो देखिए अगर 17 5 85 जगह डायरेक्ट करोगे तो, लेकिन अगर छोटे छोटे करके चलेंगे ना जी भैया, ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है, 3 हुआ, 3 5 कितना हुआ 35, 17 5 85, ठीक है, हो गया कि नहीं, 17 7 5 35 हुआ ना जी, 17 85 वही बात बोल रहा था मैं, और 5 1 जा 5। अब देखिए ये भी 3 से कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3, और आपका हो गया, तो आपका 3 5 15 15 हुआ, 15 2 हुआ, 2 और 1 21 हुआ, तो 7 3 21। अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, और कितना बचा 2 27 9 27 19 19 हो गया। तो यहां पे लिख लेना कि हेंस द weight of 5 meter of rod is what, 19 kg। ओके, समझ गए ना भैया, समझ जाइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। If 15 tins of the same size contain 234 kg of oil, ठीक है, how much oil will there be in 10 such tins? ठीक है, एक बात समझिए, क्या हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है कि 15 टीने हैं, 15 टीने हैं, और 15 टीन जो है उसकी देखिए, एक अब तो 15 टीन दिखा नहीं सकता ना, समझिए, बस विजुअलाइज कीजिए। मान लेते तेल का टीन तो देखे होंगे ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो 15 तेल के टीने हैं, ठीक है, और सभी टीन का जो साइज जो है, लेंथ जो है, ब्रेथ जो है, हाइट जो, सभी सेम है, मतलब उसकी सभी चीज सेम है, 15 टीने हैं। तो उस 15 टीने में जो टोटल तेल कंटेन कर रहा है वो कितना, 234 केजी ऑयल इजिली कंटेन कर ले रहा है। तो बताना है कि अगर 15 टीन इतना 234 केजी ऑयल कंटेन कर रहा है, तो ऐसे ही तो 10 टीन कितना कंटेन किया होगा भाई। अगर 15 टीन इतना कंटेन कर रहा है तो 10 टीन कितना कंटेन किया होगा, उसका भी साइज सेम है भाई, सभी टीन का। लेकिन हमें दिया है क्वेश्चन, अगर 15 टीने इतने तेल 234 कंटेन किया है, उसमें रखा जा सकता है 234 केजी तेल रखा जा सकता है। तो बताओ कि 10 सेम डायमेंशन के, सेम लेंथ ब्रेथ हाइट के जो टीन है उसमें कितने तेल रखा जा सकता है, कितने रखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, 15 टिन्स कंटेन, ठीक है, 15 टिन्स कंटेन्स 234 कंटेन्स ऑयल लिख दीजिएगा यहाँ पे, ऑयल कंटेन्स ऑयल 234 केजी। तो हम क्या निकालेंगे 1 केजी के लिए। तो देखिए तो 1 टीन कंटेन्स ऑयल कितना, तो देखिए अगर 15 टीने जो है इतना 15 टीने इतना 234 केजी तेल कंटेन कर रहा है, तो एक टीन बताओ कितना, एक टीन कंटेन कमेंट करेगा भाई, 15 टीन मिला के इतना तेल कंटेन कर रहा है, इतना तेल रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम पूछे कि ये बताओ कि एक टीन में कितना तेल होगा, भाई कमेंट होगा जी, 234 से कमेंट होगा, अब कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कम हो गया, इसका मतलब डिवाइड, तो 234 बाई 15, ओके डन, इतना केजी।
तो हमें निकालना है कितना, 10 टिन्स के लिए। टिन्स कंटेन ऑयल कितना, तो देखिए एक टिन आप जानते हो, मान लेते एक टिन इतना कंटेन कर रहा है, लेकिन हम कहें बताओ ऐसे 10 टिने कितने कंटेन करेंगे, तो आपको भाई ज्यादा, इससे ज्यादा ही तो कंटेन करेंगे ना। एक टिन कम में मानते हैं, एक टिन जो तो 5 लीटर कंटेन कर रहे हैं, तो 10 टिन कितने कंटेन करेंगे, तो 5 into 10 करोगे ना 15, तो वही 50, तो 234 by 15, तो क्या करोगे, तो ज्यादा कंटेन कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 234 into 10 by 15। तो देखिए हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको 3 से, 4 3 7 हुआ, 7 2 9, 3 से, तो 3 5 15 हो गया, ठीक है। और इसके तो 7 त्रिका 21 हो गया, और 21 2 हुआ, 2 और 4 24, 8 त्रिका 24, 68। तो इसको क्या करें, 5 से, देखिए 5 से दोनों डिवाइड, 5 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, 5 से 2 हो गया, डेट मीन 78 into 2 कितना हुआ, तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, 156 kg। मतलब लिखोगे 10 टिन्स कंटेन्स ऑयल कितना, 156 kg। तो हेंस 10 टिन्स कंटेन ऑयल 1 यहां पे लिख सकते हैं, कंटेन्स 156 kg ऑफ ऑयल, ठीक है। अब देखिए कर, इफ 12 लीटर ऑफ डीजल, if 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 kilometer, तो how many kilometers will it go in 22 liter of diesel। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार है और वो कार जो होता है 12 लीटर में 222 किलोमीटर डिस्टेंस एकदम ट्रैवल कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। कि अगर एक बार तुम जो कार है 12 लीटर तेल भरवा दो, फिल कर दो, तो एकदम 222 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात है कि अगर 12 लीटर तेल भरवा दे इतना, तो बताओ कि अगर हम मान लेते हैं कि 22 लीटर तेल उसमें फिल करा दे, भरवा दे, तो कितना दिन चलेगा, कितना देर, कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना लीटर तेल में, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 12 लीटर ऑफ डीजल। 12 लीटर डीजल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 12 लीटर डीजल में तो वह 222 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर, तो 1 लीटर डीजल में कितना करेगा, अगर जो है वह 12 लीटर डीजल में 222 कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं हम, चल भाई मेरे पास पैसा नहीं, 1 लीटर भरवा दी, तो कितना कम करेगा, तो भाई इससे कम करेगा ना, कम करेगा, इसका मतलब डिवाइड। तो 222 बाई 12 इतना किलोमीटर इजिली कवर करेगा। अब हमें निकालना है कितना के लिए, 22 के लिए। तो हम क्या करें, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 12 लीटर। तो देखो 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन अगर हम 12 लीटर तेल भरवा दें तो अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, इसका मतलब ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 222 बाई 12 इंटू 22, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो 222 इंटू 222 बाई 12, ठीक है। तो देखिए इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको दोनों 3 से डिवाइड हुए, तो 3 चौका 12 और ये हो गया 7 त्रिका 21 हो गया, 21 1 22 हुआ, 1 और 2 12 हुआ, 3 चौका 12। फिर क्या करते हैं, इसको 2 बार में इसको करते हैं और इसको भी दो, कितना होगा, 3 दूना 6 हुआ, 1 बचा 1 7 37 हो गया। फिर 2 से इसे कैंसिल करते हैं 11, ठीक है। तो देखिए तो कितना आ गया 37 इंटू 11, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रिक देखिए क्या कीजिएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 लिख दीजिएगा, और 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, 10 हुआ ना, 7 3 10 हो गया, और 1 हुआ तो 3 1 4 3, तो आपका कितना हो 7 3 10 हो गया, और आपका 3 और 1 4 हो जाएगा। इतना हो रहा है कि नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, क्या एक ट्रिक है, थोड़ा बहुत दिन इसमें ट्रिक पे काम करना हुआ, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 37/11, तो यहाँ 37 हो गया, देन यहाँ 37 हो गया, तो 7 तो आपका 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 3 3 1 4, भाई सही है। देखो ट्रिक मैं समझा देता हूँ। देखो जब भी कोई भी नंबर को, अगर 2 डिजिट नंबर है, इसको कोई भी डिजिट का नंबर हो, अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 11 2 1 1 है, तो क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट एक साथ ऐड कीजिएगा, तो 7 3 10 हो गया। अब तो लास्ट में एक बच रहा, तो इसको 10 और 3 1 4 आ गया। तो अब क्या लिखोगे, ट्रिक में बता देता हूं साथ साथ। तो हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन ये 12 नहीं जी 22 है, 22 लीटर ऑफ डीजल इज व्हाट, ये रुपीज थोड़े है जी, ये किलोमीटर है, हम भी रुपीज लिख रहे हैं, तो 407 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर। मतलब अगर 12 लीटर डीजल में 222 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 22 लीटर तेल अगर फिल करा देते हैं उसमें, तो एकदम से 4-7 किलोमीटर एकदम रफ्तार से चलेगी अपने मौज मस्ती से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज 540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट, व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। देखो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो क्या कर रहा है, कह रहे देखो भाई मेरी जो कंडीशन है ना वह है कि अगर 25 टन आप कोई चीज सप्लाई करते हो, मुझसे सेंड कराते हो, तो आपको 540 रुपये लग जाएंगे। तो बोला भाई मेरे 25 केजी नहीं है, मेरे 35 टन्स है, 35 टन्स है, तो 35 टन्स सेंड करने के लिए चार्ज कितने लग जाएंगे। तो आपको बताना है कि अगर 25 टन वेट का चार्ज जो है 540 रुपये लग जा रहे हैं, वही जो 35 टन्स वेट का दाम कितना लगेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहां पे चार्ज ऑन 25 टन्स ऑफ वेट कितना हो गया, तो आपका कितना लिखा हुआ है जी, चार्ज 540 रुपीज। ओके डन। मतलब जो है 25 टन वेट का जो वेट पे जो चार्ज होगा वो 540 रुपया है। तो हम क्या निकालेंगे, 1 टन वेट का दाम कितना होगा, तो चार्ज ऑन 1 टन ऑफ वेट कितना होगा। तो देखो अगर 25 टन हम ले जा रहे हैं, सप्लाई करा रहे हैं, सेंड करा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो वो हमसे 540 रुपए ले रहा है। लेकिन अगर हम 1 टन कराएं तो भैया पैसा कम लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम डेफिनेटली कम लगेगा। इसका मतलब 540 डिवाइड बाई 25 इतना रुपए लग जाएंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में सेंड कितना करना है, हमें 35 टन्स ऑफ वेट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 टन अगर हम कोई चीज 1 टन में इतना रुपए दे रहे हैं, तो 25 टन अगर सप्लाई करना, सेंड करना हो, तो हमें ज्यादा रुपए देना पड़ेगा। 1 टन के कंपेयर्ड में 35 टन भेजने के बाद ज्यादा पैसा लगेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 540 बाई 25 इंटू वाट, इंटू 35। अब इसको सॉल्व करना है तो हम यहां पे इसे लिख रहे हैं। तो 540 इंटू 35 बाई 25, देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, दोनों 5 को डिवाइड हो जाएगा, तो 5 बार में यह और 7 बार में यह। तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों 5 से, इसको 5 से कटेगा तो 1 बार में, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 1, और 2 डिजिट 1 बार में आ रहा है, देन 1 0 पुट कर देंगे कोशेंट में, और 8 बचे 40, ठीक है। तो कितना हो गया 108 इंटू 7, तो 8 से 56
एंड देन ये 7 इंटू 7 700, ठीक है, 756 रुपए लग जाएंगे, ठीक है, कितना लगा 756, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हैंस चार्ज ऑन 35 tons of weight is 756. 4.5 gram of an alloy of copper and zinc contain 3.5 gram of copper. What weight of copper will there be in 18.9 gram of the alloy? यहां देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये एलोय है, क्या है, एलोय है, और ये क्या चीज का मिक्सर है, क्या चीज कॉम्बिनेशन है, कौन कौन मेटल इसमें यूज हुआ है, कॉपर एंड जिंक का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब एलोय जो है वो क्या होता है, कोई भी मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल्स होता है, वो एक डेफिनेट रेशियो मिल के क्या बनता है, एलोय बनता है। वही मिक्सचर में कोई सी भी रेशियो बन जाता है, उसे मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें उतना दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है कि जो एलोय है, जो कॉपर और जिंक का, तो इस एलोय की जो वेट है इसकी कितना है, तो एलोय की जो यहां पे लिखे हैं वेट ऑफ एलोय का वेट कितना है, तो ये जो है 4.5 ग्राम है। 4.5 ग्राम क्या है, एलोय का वेट है, और इसमें जो है, इसमें जो कॉपर का, इस एलोय में केवल कॉपर का वेट है 3.5 ग्राम। तो वेट ऑफ कॉपर इसमें कितना है, ये रुपीस क्यों लिख रहा भाई, 3.5 ग्राम है, ठीक है, ठीक है। अब समझो कि अगर ये एलोय जो है 4.5 ग्राम का है, तो उसमें जो है कॉपर की जो अमाउंट है वो 3.5 ग्राम है, लेकिन अगर ये एलोय की वेट जो है 4.5 ग्राम से अगर 18.9 ग्राम हो जाए, 18.9 ग्राम हो जाए, तो कॉपर का वेट जो है अब कितना हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन, एक बार और सुन लो। क्वेश्चन है कि एक एलोय है, ठीक है, क्वेश्चन सुनो कि एक एलोय है और उस एलोय में जो था कॉपर एंड जिंक का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस एलोय का जो वेट है 4.5 ग्राम है, ठीक है, और उस एलोय में जो कॉपर की जो अमाउंट है वो 3.5 ग्राम है। तो हमने कहा क्या कि एलोय अगर मान लेते 4.5 के बजाय 4.5 ग्राम के बजाय अगर वो एलोय का जो वेट जो है अगर 18.9 ग्राम हो जाता है, तब बताओ कि अब कॉपर का वेट कितना होगा। आप जानते हो कि इसमें एक डेफिनेट रेशियो में दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो अगर उसमें जो है एलोय की वेट जो था 18.9 हो जाता है, तो कॉपर कितना हो जाएगा, तो वही निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे जी, कि इन 4.5 ग्राम ऑफ एलोय, यहां पे लिख देते हैं इन 4.5 ग्राम ऑफ एलोय कॉपर कंटेन्स कितना 3.5 ग्राम, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, अगर इस हम क्या चीज जानते हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ रहा हूं ना, तो इसमें 1 ग्राम की निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कि इन 1 ग्राम ऑफ एलोय, अगर मान लेते ग्राम जो है एलोय जो है उसमें 1 ही ग्राम का एलोय है, तो उसमें कॉपर का वेट भाई तो कम हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कम मतलब डिवाइड्स, ओके, बाय 4.5, ओके, डन। देन अब हमें क्या करनी है, अब फोकस करनी है। फोकस क्या करना है कि अगर 1 ग्राम एलोय है तो उसमें कॉपर की वेट इतना है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें जो अगर एलोय की जो है वेट जो 18.9 ग्राम हो जाए,
18.9 ग्राम हो जाए, तो अब उसमें कॉपर की वेट कितना है? तो देखो 1 ग्राम का जब एलॉय था ना, तो उसमें वेट, कॉपर की वेट इतना थी। लेकिन जब एलॉय की जो वेट जो है 18.9 ग्राम हो गया, तब उसकी वेट जो है, कॉपर का भी वेट बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एलॉय में जो कॉम्बिनेशन होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है, ठीक है, प्रॉपर रेशियो में होती है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे भी इंक्रीज करेगा, यहां पे भी बढ़ेगा। ओके, दैट मीन्स 3.5 बाई 4.5, ये 1 के लिए है, तो 18 ग्राम के लिए कितना हुआ? दैट मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डन। अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। 3.5 बाई 4.5 इंटू 18.9, ठीक है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां पे 1 आ गया, डेसिमल बाद एक डिजिट है, एक 0। इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक 1, और इसके बाद कितने डिजिट है? एक है तो एक 0। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर चला जाए, नीचे होता है तो ऊपर जाते हैं, ऊपर होता है तो नीचे आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके बाद कितने डिजिट है? ओनली 1, दैट मीन्स 1 0। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, दोनों जो होता है 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 7 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया, और ये 9 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे तो 89, ये ऑलरेडी लग रहा है कि 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको 9 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और इसको 9 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? 9 2 18, 9 1 9, सो ऑल कैंसिल। अब बचा कितना? 7 इंटू 21 बाई 10, कितना हुआ? तो आपका 7 और 7 14 बाई 10, दैट मीन्स 14.7 ग्राम, ठीक है। तो इन एलोय in 18.9 gram of alloy, copper contains 14.7 gram। तो लिख सकती हो hence in 18.9 gram of alloy, copper contains 14.7 gram। ओके, 9 करेक्ट। 35 inland ladders cost 87.5050। तो हाउ मेनी सच ladders कैन बी बाय फॉर 315? कर रहा है, देखो अब क्वेश्चन कर रहा है कि 35 inland ladder का जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है वो 87.50 है। कितना है? 87.50 है। तो करेक्ट एज बताओ कि 315 मतलब 315 में कितने इनलैंड लेटर को हम बाई कर सकते हैं, मतलब दैट मीन्स खरीद सकते हैं। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इनलैंड लेटर। देखो इस सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ इनलैंड लेटर, नंबर ऑफ इनलैंड लेटर फॉर कितना? फॉर तो आपका 87, इसको रुपीज में शो करेंगे तब ना, 87.50। इतना में हम कितना खरीद सकते हैं? 35 इनलैंड। नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स फॉर 87.50, तो इतना खरीद सकते हैं 35 इनलैंड लेटर, ठीक है। तो 1 रुपया में कितने इनलैंड लेटर खरीदेंगे? मतलब दैट मीन्स अगर इतना रुपये में इतना मिल रहा है तो 1 रुपये में भाई कम ही मिलेगा ना, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे। तो इनलैंड लेटर्स फॉर 1 रुपीज, दैट मीन्स 35 बाई 87.50। ओके, नो डाउट्स फ्रॉम हियर। ओके, तो हमें कितना में निकालना है? हमें निकालना है 3/15 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनलैंड लेटर फॉर 3/15 कितना हुआ? 35 बाई 87.50 इंटू 3/15। ओके डन। तो यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो 35 इंटू 3/15 बाई 87.50। तो इस डेसिमल को हटाएंगे, उसके बाद 1, डेसिमल में कितने डिजिट? 2, तो 2 0। ओके डन। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए आप देखेंगे तो इसके लास्ट में 5 है, या इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5। इसका मतलब इसमें जो भी हम 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 5 से करते हैं तो कितना होगा? 7 × 5 = 35 हो गया, और इसको 5 × 1 = 5 हो गया, और बचा कितना? 3 और 37 हो ना, तो 7 × 5 = 35 हो गया।
2 बजे 2 5 25 50 25। तो अभी भी ये कितना से, तो 7 से कैंसिल होगा नहीं, 5 से भी कैंसिल हो, लेकिन 7 से 7 में 14 14 हाँ 7 5 35, ठीक है कैंसिल होगा। देखो 7 से करते हैं तो ये 1 बार कैंसिल, और ये तो 7 दूनी 14 और 3 17, 3 और 5 कितना 35, 7 5 35, ठीक है। अब इजिली ये भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 से दोनों कैंसिल होगा, तो 50 25 हो गया, एंड देन ये कितना हो गया, तो आपका 6 5 30 हो गया, एक बचा 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया। नहीं 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 नहीं, 5 से नहीं कर रहे हैं जी, तो 6 5 30 हो गया, 30 1 5 15, तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, ठीक है। और 5 से 5 1 1, 5 2 10, ठीक है। तो आपका कितना होगा 63 इंटू 2 हो गया, कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब इतना। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इनलैंड लेटर फॉर 315 इज व्हाट, इन, तो कह रहा है नंबर ऑफ, तो इतना इतना इनलैंड लेटर कर सकते हैं, इतना इनलैंड लेटर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे हैंस नंबर ऑफ इनलैंड लेटर फॉर 315 इज व्हाट, कितना 126 इनलैंड लेटर, नंबर ऑफ इनलैंड लेटर फॉर इतना इज व्हाट, कितना होगा नंबर, तो 126 इनलैंड लेटर को हम पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 126 इनलैंड लेटर कैन बी बॉट फॉर 315, ऐसे भी लिख सकते हो। Cost of 4 dozen bananas is 104 rupees. How many bananas can be purchased for 6.50? मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर देखो भाई कि अगर मान लेते हैं 104 रुपया में 4 डजन बनाना मिलती है, तो बताना है कि 6.50 में 50 में कितने बनाना मिलेंगे, कितने केले मिलेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज फॉर व्हाट, कितना 104 रुपीज में कितना खरीद सकते हैं, तो 4 डजन। तो आप जानते हैं 1 डजन में कितना होता है, 1 डजन में जो होता है कोई भी चीज 12 पीसेज होती है, 12 आर्टिकल्स कोई सामान होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है 4 डजन, तो 4 डजन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 4 इंटू 12, मतलब इतने जो होता है केले हम खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ बनाना कैन बी परचेज फॉर कितना रुपीज के लिए, 1 रुपया। बताओ कि 1 रुपया में कितने खरीद सकते भाई, अगर 104 रुपये में इतने बनाना मिल रहे हैं तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, जाहिर सी बात है कम मिलेंगे, तो कम मिलेगा मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाई 104। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको कैंसिल करने में दिक्कत होगी, इसलिए उसको छोड़ो ना उसी तरह। तो हमें कितना फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर 5.60, नहीं बाबा 6.50 में, दैट मीन्स देखो 1 रुपया में अगर इतना बनाना मिल रहा है, तो अगर 6 साढ़े 6 रुपये में ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी बताओ कोई चीज अगर 1 रुपया में इतने चीजें मिल रहे हैं, तो 1 रुपया मान लेते हैं 4 चीजें मिल रहे हैं, तो 6 रुपये में साढ़े 6 रुपये में कितना मिलेगा, ज्यादा ही मिलेंगे। तो वही बात है, इसका में ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 12 इंटू 6.50 बाय व्हाट 104। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 4 इंटू 12 इंटू 6.50 बाय 104, दैट मीन्स इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 20 हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल, डन। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर 4 से 4 1 जा 4 और इस 4 2 जा 8, तो 8 हुआ 2 और 4 24 हुआ, तो 6 जगह 24 हो गया, 6 24 हो गया,
अब कटने वाला है कि नहीं जी, ठीक है कि नहीं, देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 2 2 से 24 से 24, ठीक है। तो ये आपका 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना हो गया 6, और इसको भी 2 से 13 आ गया। तो 13 से दोनों डिवाइड कर, 13 से डिवाइड कर तो 1 बार में डिवाइड हो गया, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार, ठीक है 5 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपका कितना हो गया, अब इसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 से इस 10 2 बार में, एंड जब 2 से और इस 6 को 2 से डिवाइड करें तो 1 हो गया, और इसको 2 से डिवाइड 3 आ गया। मतलब जो था कितने 3 बनानास, ठीक है 3 बनानास। मतलब जो है 6.550 में आप ओनली 3 बनाना खरीद सकते हैं। अब लिखिएगा हैंस द नंबर ऑफ बनाना कैन बी परचेज्ड फॉर 104 फॉर 6.506 बनाना कैन बी परचेज्ड। जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर्स इज 22,770। तो हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट फॉर 10,120। कर अगर बताओ कि 22,770 में हम 18 कुर्सियां खरीद ले रहे हैं। 18 कुर्सी कितना में खरीद रहे हैं 22,770 में। कॉस्टली होगा, महंगा होगा कुर्सी, इसलिए ज्यादा उसका दाम है कि 18 चेयर का दाम ही कितना है 22,770 रुपए। तो बताना है कि 10,120 रुपया में 120 रुपये में कितने चेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। तो उसी यूनिटरी मेथड सभी सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी बॉट फॉर कितना में 22,770। 770 में कितना खरीद सकते हैं हम, जो था 18 चेयर्स खरीद सकते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी बॉट फॉर 22,770 18 चेयर। तो हम निकालेंगे कि अगर इतना रुपया में हम इतने चेयर खरीद सकते हैं तो 1 रुपये में कितना चेयर होगा। भाई जाहिर सी बात है आपका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे 1 के लिए फाइंड आउट, क्योंकि यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी बॉट फॉर 1 रुपीज। तो 1 रुपीज की जाहिर सी बात है कम मिलेगा, तो कम मिलने के बाद डिवाइड्स 18 बाई 22770, ठीक है। तो हमें निकालना है कितना, द नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी बॉट फॉर कितना में 10,120 रुपीज। तो देखो 1 रुपया मान लेते इतना चेयर मिल रहा है, तो अगर 10,000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं चेयर में तो हमको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें 10,120 बाई 22770, ओके। तो यहां पे सॉल्व करते हैं 18 इंटू 10,120 बाई 22770। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 कैंसिल हो गया। देन अब क्या करते हैं, तो यहां देखिए, तो अब किससे डिवाइड करें इसको, तो देख लेते हैं। तो 2 1 3 1 4, ये 7 7 14 14 2 16 2 18, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 6 18, और इसे 3 से करते हैं 7 3 21 21 है, 1 22 1 और 7 17, तो 3 बचे 15 और 2 बचा 2 और 7 27, तो 9 3 27, तो 9 5 14 14 26 21 अभी भी 3 से, तो 3 दूना 6 और इसे 3 दूना 6 हो गया, और 1 बचा 1 5 5 3 बचे 15 3 3 9, ठीक है। अब क्या चीज से कैंसिल होगा, अब यहाँ तो मामला गंभीर हो गया। कैंसिल करे तो किस चीज से करे, हमें तो यही फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ चेयर कितना खरीदेंगे। तो कोई नंबर नहीं था, 5 3 8 2 10 लग रहा है, तो यहाँ पे 10 12 लग रहा है। तो किस नंबर से कैंसिल करेंगे जी, तो 6 25 में से 6 कितना होगा, तो आपका हो गया कितना 19 हो गया ना, तो नहीं 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 नहीं, तो 11, तो 3 2 5, अरे भैया 11 से हो जाएगा, 11 से 11 से, तो 11 से यह हो रहा है कि नहीं, ये तो 11 से हो रहा है, तो 11 दूना 22 हो गया,
22, तो बचा कितना 3, 33, ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, और ये 11 से देख लेते हैं तो आपका कितना हो गया इसका ऑड वाला, तो 1 3 1 1 2 2 2, ये भी 11 से, क्यों 11 से जानते हैं कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल, कैसे चेक करते हैं, जो भी ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे डिजिट है उसको सॉम करो और उसके बाद डिफरेंस निकालो। अगर 0 आता है या 11 का डिवाइड वह मल्टीपल आता है, दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 गुना 22 हो गया, 22 से 11 गुना 22 तो बचा 3, बचा 3 3 33, 11 3 33, और इसे 11 9 100 है, 11 9 99 हुआ, 99 और 2 बचा है, 11 दूना 22 हो गया। ठीक है, तो 23 से भाई 23 से इसे ये डिवाइड तो हो जाना चाहिए, तो कितना, तो अगर 4 से करते हैं तो 4 3 12 और 4 3 12, 4 8 1 9 4 से हो जाएगा, 4 3, देखियो अगर 23 से करते हैं तो ये 1 बार में, इसको 23 से करते हैं तो कितना बार में, तो आपका 23 4 3 12 और 4 8 1 9, ठीक है 4 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना 4 into 2, दैट मीन्स 8 चेयर। ठीक है, तो हम लिख सकते कितना, हैंस जो है, हैंस फॉर 10,120 रुपीज, 20 रुपीज 8, ऐसे लिखते 8 चेयर्स कैन बी बॉट। ओके, इतना चेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर में, अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर्स इन 3 hours, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। देखो एक कार है जो 3 घंटे में 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना में, 3 घंटे में। तो बताना है कि अगर ऐसे इसको ऐसे पढ़ो तो कहेंगे 2 तरीके से क्वेश्चन है, उसको जैसे पढ़ना है कि अगर जो है कार जो है 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 3 घंटे लग जा रहे हैं, तो 520 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेंगे, ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे वैसे मत पढ़ो कि यहाँ पे इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कार जो है 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 3 घंटे लग जा रहे हैं, तो 520 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेगा, हमें क्या लिखा, टाइम निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। ठीक है, यहां देखिए टाइम टेकन टू कवर कितना 100, कवर क्या है क्वेश्चन जी, टाइम टेकन टू कवर 195 किलोमीटर डिस्टेंस कितना टाइम लग रहा है, तो 195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करने में उसे टाइम लग जा रहा है 3 आवर्स लग जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कि अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसको कितना कम लगेगा, कम समय लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3/195। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना के लिए, हमें निकालना है कि अगर 520 किलोमीटर, तो एक बताओ 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे इतने घंटे लग जा रहे हैं, तो 520 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में भाई जाहिर सी बात ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बताओ आप ही बताओ। अगर हमें 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है, वहीं अगर हम 520 किलोमीटर जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, वही बात है। तो ज्यादा टाइम लगे इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ज्यादा मतलब आ गया मल्टीप्लाई, तो 195 into 520, इसको सॉल्व करना है तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 into 520/195। अब बात है जी, देखिए 9 5 14 1 15, 3 से कैंसिल करते हैं तो कितना हुआ, 5 3 15, 6 3 18 हुआ, और 18 एक बचा ना, 1 और 5 15, 3 5 15, अभी 5 से होगा तो 13 5 65, 13 बार में कैंसिल हो गया, और इसे 5 1 5 और 2 डिजिट एक बार मारा तो 0, उसके 5 होगा 20।
ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो 104 तो 13 13 104 होता, 13 104, तो ये 8 बार में कैंसिल हो गया। डेट मीन्स 8 आवर्स लगेंगे, 8 आवर्स लगेंगे। तो हेंस द टाइम टेकन टू कवर 520 किलोमीटर डिस्टेंस is time taken cover distance is will कितना 8 आवर्स। अब देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल्स इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड। देखिए कार जिस स्पीड में जा रहा है वो जा रहा है, मतलब अगर जितना का 50 का स्पीड है तो 50 का स्पीड जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब स्पीड सेम है। तो अब हम इस क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे कि अगर कार जो है, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो अगर देखिए अगर 3 घंटे में मतलब 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, करने में कितने घंटे लग जा रहे हैं, 3 घंटे लगे। 195 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब 3 घंटे में 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा हूं, ठीक है, ऐसा समझिए 3 घंटे में 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। तो बताओ कि अगर उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं पहले चला रहा था, जो 3 घंटे में 195 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी स्पीड पे अगर हम जो था 7 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वह निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सेम उसका डिस्टेंस कवर्ड, अब इसको डिस्टेंस कवर्ड इन जो है 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 आवर्स में 195 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डेट मीन्स 1 आवर मतलब कम, देखो 3 आवर में इतना डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन 1 आवर कमेंट करेंगे, इसका मतलब डिवाइड, तो 195/3 हो गया, ठीक है। हमें तो कितना निकालना है, हमें 7 आवर्स के लिए, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स कितना, तो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस, तो 7 घंटे में जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डेट मीन्स मल्टीप्लाई 195/3 इंटू 7। तो यहां देखिए, तो 195 इंटू 7/3, तो 9 5 14 3 से कैंसिल करते हैं, तो 6 3 18 और 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 15, ठीक है। डेट मीन्स जो है अब 65 इंटू 7, तो 7 5 35 और 7 6 42, 42 3 45, मतलब जो 455 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यहां लिखेंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स विल 455 किलोमीटर। A laborer earns 1980 rupees in 12 days. तो how much does he earn in 7 days? क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेबर भाई साहब है, वह जो है 12 दिन में 1980 रुपया कमा लेते हैं 12 दिन के अंदर में, तो 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे वो फाइंड आउट करना है। तो हमें तो निकालना है, क्या निकालना है, हमें रुपीज निकालना है। तो देखिए इन 12 days laborer earns कितना कमाते हैं जी, 1980 रुपये, ठीक है। तो हमें निकालना है एक दिन में कितना कमाता है, क्योंकि हमें निकालना है 7 दिन के लिए, पहले एक दिन के लिए निकालेंगे। इन वन डे लेबरर अर्न्स कितना, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे 1980/12। अब निकालेंगे 7 डेज के लिए, तो इन 7 डेज लेबरर अर्न्स कितना। तो देखिए एक दिन में कोई आदमी इतना रुपए कमाता है, तो जाहिर सी बात है भाई 7 दिन में ज्यादा रुपए कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ऑफ कोर्स कमाएगा। तो 1980/12
इंटू 7। तब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 1980 इंटू 7/12, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 3 जो का 12 और इसके तो 6 त्रिका 18 और 6 त्रिका 18, एक 0 बच गया, ठीक है, कोई 0 दिक्कत नहीं है। फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 हो गया और इसे 3 हो गया, 3 हो गया और देन 0 हो गया। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो 1 हो गया और अब बचा 1, तो 1 और 3 13 हुआ, 6 दूनी 12, 12 हुआ तो इतना था, तो 1 और 0 5, 10 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। डेट मीन्स जो है 165 इंटू 7 कितना हो गया, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया और 7 छक 42, 42 3 45, 45 7 4 11, ठीक है। इतना रुपया कमाएगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस इन 7 days लेबर अर्न्स 1155, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी में का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ही विल अर्न 2640 रुपया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक लेबर है, वो लेबर भाई साहब जो है 1980 रुपये कमाने में उन्हें 12 दिन लग जा रहे हैं। कितना रुपया, 1980 रुपया कमाने में उन्हें 12 दिन लग जा रहे हैं। तो बताइए 2640 रुपये कमाने में उन्हें लेबर भैया को कितने लोग लग जा रहा है, तो वह ठीक है। हमें क्या निकालना, डेज, नंबर ऑफ डेज टेकन टू अर्न, यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज, यहां सेकंड क्वेश्चन है, the number of days taken to earn कितना 1980, कितना लग रहा है, उससे लग जा रहा है आपको 12 डेज लग रहा है, 12 डेज लग रहा है। तो अब बताइए इतना रुपया कमाने में इतना दिन लग जा रहा है, तो बताओ 1 रुपया कमाने में कितना लगेगा, भाई जाहिर सी बात कम दिन लगेगा, तो कम दिन के लिए डिवाइड कर, नंबर ऑफ डेज टेकन टू अर्न 1 रुपीज, 1 रुपीज कमाने कितना, डेट मीन्स डिवाइड 12 बाई 1980, ओके। तो अब हमारा 1 रुपया में इतना, 1 रुपया कमाने में इतना दिन लग जा रहा है, 1 रुपया कमाने में इतना दिन लग रहा है, तो हमें निकालना है इतना रुपया, डेट मीन्स कितना है जी, आपका है 2640 रुपया। तो देखो एक दिन में इतना, 1 रुपया कमाने में इतना दिन लग रहा है, तो भाई ज्यादा रुपया कमाने के लिए ज्यादा दिन लगवे करेगा, इसका मतलब ज्यादा लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई, डेट मीन्स क्या होगा 12 980 इंटू 2640। तो इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 2640 बाई 9 1980, 0 से 0 कैंसिल, ओके। तो देखिए, तो अब क्या करते हैं, तो इसको 3 से करते हैं, 3 चौका 12 और इसे 3 छक 18, 3 छक 18, एक बचा, फिर 3 छक 18, ठीक है। अब देखते हैं 6 4 10 2 दोनों 3 से, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके तो आपका 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 हुआ और 8 त्रिका 24, तो 22 से कैंसिल कर देते हैं, 22 बार में एक बार में कैंसिल, 22 बार में इसको 4 बार में, या तो 11 से कैंसिल कर सकते हो, तो कितना आया 4 इंटू 4 मतलब 16 डेज। तो कह रहा है कि जो 2640 रुपया कमाने में उसे कितना दिन लग जाएंगे, 16 दिन। तो लिखेंगे कहते हैं फॉर अर्निंग 2640 रुपीज टाइम विल टेक 16 डेज विल टेक, 16 डेज विल टेक, लिख देंगे। करेंगे तो वेट ऑफ 65 बुक्स इज व्हाट 13 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 18 सच बुक। कर रहा है कि बताओ कि अगर जो है 65 किताबें हैं, 65 किताबें, प्रत्येक किताब की वेट सेम है, ठीक है, समझिए, प्रत्येक जितना किताब रखे हुए हैं सभी किताब का वेट जो है, वजन जो है सेम है। तो ऐसे ही 65 किताब का वजन जो है
13 केजी है। तो बताना है कि अगर 65 किताबें का वजन 13 केजी है तो वैसे ही सेम वेट की किताब है, वैसे ही 80 बुक का 80 किताबें का वजन कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है वेट ऑफ, इसको और थोड़ा शिफ्ट कर लें, वेट ऑफ कितना बुक, वेट ऑफ 65 बुक्स, वेट ऑफ 65 बुक्स 13 केजी। तो हम निकालेंगे एक बुक का वजन कितना है। तो वेट ऑफ वन बुक, वेट ऑफ वन बुक कितना है, डिवाइड करेंगे भाई, जाहिर से बात अगर 65 बुक है, सभी बुक का वेट जो सेम है, तो ऐसे 65 बुक का वजन 13 केजी है। तो एक बुक का बात करें तो उसका वेट कम होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब डिवाइड, तो 65। तो हमें पूछा है बताओ भैया कि ऐसे अगर 80 किताबें हो गए तो क्या होगा, उसकी 80 बुक हो गए, उसका वेट क्या होगा। डेट मीन्स एक बुक का वजन इतना केजी है, तो ऐसे ही 80 बुक का वजन कितना होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई 13/65 into 80, डन। तो यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 into 80/65, तो हम क्या करें, 13 से इसको कैंसिल किया तो 1 बार में, 13 से इसको 5 बार में, 5 से 16 25 80, ठीक है डन। तो अब कितना होगा 16 केजी। तो यहां पर लिख सकते हैं हैंस द वेट ऑफ 80 बुक्स विल 16 केजी। इसी में क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6.4 केजी। कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि 13 केजी, मतलब बहुत सारा बुक रखा हुआ है, तो उसे 13 केजी का बुक है, बहुत सारा बुक है, और उस बुक का जब वजन करे 13 केजी है, तो उसमें उस 13 केजी जो बुक है, तो उसमें जो बुक की संख्या है 65 है। तो बताना है कि अगर जो है बुक की वजन 6.4 केजी हो तो कितने किताब उसमें होंगे। अगर मान लेते हैं, देखिए अगर बुक बहुत सारा है, लेकिन हमने जब बुक को तौला देखा कि भाई 13 केजी है, तो देखा कि इस बुक में कितना बुक है, तो देखिए कि जब बुक को तौले हमें 13 केजी था तो उसमें 65 बुक आ गए। तो इसे बताना है कि अगर बुक का वजन 6.4 केजी है तो उसमें कितना बुक्स होंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स कैसे लिखेंगे, ये नंबर ऑफ बुक्स। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ बुक्स हुज वेट कितना, नंबर ऑफ बुक्स हुज वेट जो है 13 केजी, ठीक है 13 केजी। तो कितना है 65। तो अब निकालना हम, अगर 1 केजी उस बुक का, बहुत सारा बुक होगा, उसका 1 केजी वजन होगा तो कितने बुक आएंगे। तो नंबर ऑफ बुक हुज वेट, अरे भाई देखो यहाँ पे वेट, ये कैसे लिखे, हुज वेट, ठीक है, इसको WEIGHT वेट कर, वेट कितना 1 केजी होगा, तो कितना होगा, सिंपली डिवाइड 65/13। तो अगर बताना है कि अगर जो है उसका वेट जो है कितना हो, 6.4 केजी हो, तो कितना होगा 65/13 इंटू 6.4। तो इसको सॉल्व करते हैं 65 तो यहां समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं कि बताना है कि अगर 3 केजी, देखो बहुत सारा बुक है, जब हमने देखा तौल के भाई 3 केजी बुक है, तो उसमें देखा कि 65 किताबें हैं। जब देखा कि 1 केजी बुक को तौला किए तो उसमें देख रहे हैं कि इतना किताबें हैं। तो बताना है कि अगर 6.4 केजी किताब होगा तो उसमें कितना बुक होगा, और सभी बुक का वेट सेम है। अब कितना इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सभी बुक का वेट जो सेम है ये कर सकते हैं। तो 30 इंटू जो था 6.4, तो इसको हट गया तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 13 × 5 = 65 हो गया। उसके बाद जो है 5 × 2 = 10 हो गया, फिर 2 से यह 3 × 2 = 32।
तो इसका मतलब 32 बुक्स होंगे। 32 बुक्स ऐसे जो होता है, अगर बुक को हमने तोड़ा, अगर 6.4 kg आ गया तो कह सकते हैं भाई कि जो है 32 बुक्स आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15। ओके, इफ 48 boxes contain 6000 pens, how many such boxes will be needed for 1875 pens? देखो कह रहा है कि अगर 6000 पेन्स जो है वो 18 बॉक्सेस में रखा जा सकता है, तो अगर हमें 1875 पेन रखनी होगी तो कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी, उसको सॉल्व करेंगे किससे, यूनिटरी मेथड्स के हेल्प से। तो देखिए, तो यहां क्या करेंगे, तो इसको बुक को पहले शिफ्ट कर लूं। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे सबसे लॉन्गेस्ट में लिखना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू कंटेन 6000 पेन्स, कितना 48। ओके, तो अब बताओ अगर 6000 पेन को हम 48 बॉक्स में रख देते हैं, तो अगर हमें एक पेन रखना हो तो उसे कितना बॉक्स लगेगा, तो आप कहोगे भाई एक पेन के लिए कितना लगेगा, लेकिन बस आप एज्यूम करो, आप फील करो क्वेश्चन को कि अगर हम एक पेन रखते हैं बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्स लगेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, ऐसा समझो, जाहिर सी बात है 48 से कम ही लगेंगे। आप कहोगे एक से भी एक बॉक्स में तो एक ही पेन थोड़ा लगेगा, नहीं, उससे मत फील करो। हम बता रहे हैं कि आप अगर एक पेन रखते हो तो 48 से कम ही लगे, ऐसे फील करो, कम लगे ना, इसका मतलब कम मतलब डिवाइड। बस ये मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो रिक्वायर्ड टू कंटेन 1 पेन, कितना 48 बाई 6000। ठीक है, देन अगर बताओ एक पेन जो है इतना बॉक्स लग रहा है, तो अगर हमें जो है 1875 पेन रखनी हो तो कितने बॉक्स लगेंगे। जाहिर सी बात है एक पेन को रखने के लिए इतना बॉक्स लग रहा है, तो अगर 1875 पेन रखेंगे तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा ही लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब सॉरी मल्टीप्लाई, ज्यादा मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू कंटेन 1875 पेन्स। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई सीधे, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं 48 बाई 6000 इंटू 1875। ओके, डन। तो इसको अब कैंसिल कर, देखो इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5, इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड है। तो 5 से तो 1 बार में 5 हो गया, देन 5 तो 1 बचा, 1 0 10 हुआ, तो 5 2 10, देन 2 0 के 2 0, इसको 5 दिया 15, तो 3 बचा, 3 और 7 35, तो 7 बचे 35, 2 बचा, 2 और 5 25, बचा 25। फिर देखिए लास्ट में 5 है और 0 है, इसका मतलब 5 डिवाइड होंगे, तो आपका कितना होगा, 5 दूना 10, 2 2 0, 5 का 20, देन 0, इसको 7 बचे 35, 2 बचा, 2 और 5 25, बचा 25। फिर अगेन इसको अब 3 से करते हैं। ठीक है, तो 3 से नहीं 5 से ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसको तो आपका 5 का 20 हो गया और 8 बचे 40 हो गया, देन इसको 15 बचे 75, 5 से करा है, 15 कैंसिल हो गया, थोड़ा सा एडवांस लेवल चल जाना है, समझ लीजिएगा। और 48 से 48 कैंसिल, कितना आ गया 15। ठीक है, तो 15 बॉक्सेस। ठीक है, कहने का मतलब जो है 1875 पेन्स को रखने के लिए हमें कितना बॉक्स लगेंगे, 15 बॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो लिखोगे 1875 पेन्स चाहे 15 बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू कंटेन 1875 पेन। ओके, अब हम 16 चलते हैं। करें कि 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 days. How many days will 9 workers take to build a similar wall? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक दीवार है और उस दीवार का लेंथ जो है और विड्थ जो है वो सेम है भाई, दोनों सेम है, मतलब एक दीवार है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है, और उस वॉल को जोड़ने के लिए जो है, जोड़ने के लिए कितने लग रहा है वर्कर्स, 24 वर्कर लग रहा है, और वो भी जो है
24 वर्कर मिल के उसे 15 दिन में कंप्लीट करें। मतलब एक दीवार है, ठीक है, और उस दीवार को जोड़ने के लिए मतलब बिल्ड करने के लिए 24 वर्कर मिलके उसे 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि अगर सेम दीवार वही जिसका लेंथ ब्रेथ सभी सेम हो, एकदम सिमिलर हो, ठीक है, हाइट भी, लेंथ भी, हाइट भी उसका और उसकी जो हाइट जो था और लेंथ भी सभी सेम हो, ठीक है, तो अगर वही हम 9 वर्कर्स को दे दें तो उन्हें उसे बिल्ड करने में, उसे कंप्लीट करने में, उसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, उसे जोड़ने में कितना टाइम लगेंगे, ठीक है, तो हमें वही पता करना है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो क्या करना है, लॉन्गेस्ट भी लिखना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमें लॉन्गेस्ट भी जरूरत होता है, तो अभी सीख लेते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ डेज टेकन टू बिल्ड a wall by कितना वर्कर्स, by 24 वर्कर्स कितना लगेगा, तो कितना लगेगा 24 वर्कर्स के द्वारा 15 डेज, ठीक है, 15 डेज लग रहा है। तो अब अगर बात समझो ऐसा कि अगर 24 वर्कर मिलके उसे 15 दिन में उस दीवार को कंप्लीट करते हैं, तो अगर हम 24 वर्कर के बजाय एक वर्कर को दे दिया कि भाई तुम ही कंप्लीट करना, किसी को और नहीं देंगे, तुम ही कंप्लीट करना, तो अब बताओ जो 24 वर्कर मिलके उस काम को जो था उस दीवार को 15 दिन लगा दी जोड़ने के लिए। लेकिन हमने बोला कि क्योंकि यूनिटरी मेथड सॉल्व करें भाई, ये भी ध्यान रखियो कि अगर जो है एक वर्कर को दे देंगे भाई तुम ही कंप्लीट करना, हम किसी को नहीं देंगे, तुम क्योंकि तुम एक अच्छा मिस्त्री हो, तो बोला ठीक है भाई मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अब बताओ कि अगर एक वर्कर केवल उस दीवार को बनाता है तो जाहिर सी बात है उसे 15 से ज्यादा दिन टाइम लगेंगे, नहीं लगेंगे। अब बताओ 24 वर्कर मिलके 15 दिन में उस दीवार को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वही दीवार को जोड़ने के लिए हम एक ही वर्कर दे देंगे, नहीं भाई तू ही कंप्लीट करेगा, तो उसे जाहिर सी बात है 15 से ज्यादा वर्कर लगेंगे, नहीं सॉरी 15 से ज्यादा दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे, हाँ लगेंगे ऑफकोर्स। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ डेज टेकन टू बिल्ड अ वॉल बाय 1 वर्कर, अगर हम 1 वर्कर को दे दें 1 वर्कर को, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लगेंगे, डेज दिन ज्यादा लगेंगे। इसका ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे 15 into 24। वाह क्या क्वेश्चन है। तो एक वर्कर मिलके उस दीवार को इतना दिन में कंप्लीट करेगा, लेकिन हम इतना पागल हैं कि एक ही वर्कर देंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस दीवार को जोड़ने के लिए 9 वर्कर देते हैं, भाई चल 9 वर्कर मिल कंप्लीट करें। तो अब बताओ कि अगर हम एक वर्कर को दिए तो इतना दिन लग रहा था, लेकिन हम कर नहीं 9 वर्कर मिलकर इस दीवार कंप्लीट करेगा, तो जाहिर सी बात है जितना दिन लगेगा उससे कम ही लगेगा। इसका मतलब डिवाइड, जब ज्यादा लगेंगे तो मल्टीप्लाई, जब कम लगेंगे डिवाइड। ओके डन। तो देखिए नंबर ऑफ डेज टेकन टू बिल्ड अ वॉल बाय 9 वर्कर्स, तो कितना, दैट मीन्स डिवाइड, मतलब इससे कम लगेगा, मतलब 15 into 24 by 9। वाह क्वेश्चन सॉल्व। बस क्वेश्चन को फील करो, आंसर अपने आप आ जाएंगे, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखियो, ठीक है। तो देखो 3 से दोनों, तो 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 और 3 से 8 बार में 8 त्रिका 24, ठीक है। तो कितना होगा 5 into 8 दैट मीन्स 40 दिन। देखो 40 डेज लग रहे हैं। देखो वही जो है सेम दीवार था, उस सेम दीवार को 24 आदमी मिलके जोड़ रहा था, काम कर रहा था उसमें, तो 15 दिन लग गए, लेकिन वही 9 वर्कर मिलके काम कर रहा है, इसीलिए 15 के बजाय कितना लग गया 40 दिन लग गए। ओके डन। क्वेश्चन को फील करो देन उसे सॉल्व करो। ओके देखो 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days?
कह रहा है कि कोई काम है, भाई कोई भी काम हो सकता है, या खेती जैसे खेत जोतना हो गया, या पढ़ना हो गया, या कोई भी काम हो गया, ठीक है, दौड़ना हो गया, कुछ भी है, कोई भी काम है, ठीक है, हम उस पर नहीं जाते कौन सा काम कर रहे, ठीक है, मतलब जो 40 कोई काम है, कोई भी वर्क कर रहा है लोग, ठीक है, कोई घर भी बना रहा है लोग, कुछ भी कर रहा है भाई, हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक है, मतलब 40 आदमी मिलकर किसी काम को वह 26 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 40 आदमी मिलके उस काम को, उस पीस ऑफ वर्क को 26 दिन में डन कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। कर है कि अगर जो है उसे 26 दिन की बजाय 16 दिन में ही कंप्लीट करना पड़े, मतलब अगर जहां पे 40 आदमी मिलके काम कर रहे थे तो वह 26 दिन लग रहे थे, लेकिन हमने बोला नहीं, 26 दिन नहीं लगना चाहिए, इसे जल्दी कंप्लीट करो। कितना दिन में? 16 दिन में। तो बताओ कि अगर 16 दिन में उस काम को कंप्लीट करना पड़े तो हमें कितने आदमी की रिक्वायरमेंट होगी, कितने आदमी की जरूरत होगी? समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम इसको कैसे में लॉन्ग्वेज लिखेंगे? तो यहां देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं, इसको मैन लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ मैन नीडेड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क यहां लिख दे रहा हूं, पीस ऑफ वर्क, ठीक है, बाय 24 वर्कर्स, बाय 24 है ना, देख लेता हूं पहले, 40 मैन्स, बाय 40 नंबर ऑफ मैन, कितना दिन में? बाय 40 मैन, 40 मैन बाय 40 नंबर ऑफ मैन नीडेड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय, सॉरी यहां पे ऐसे नहीं, हमको मैन निकालना है, तो नंबर ऑफ मैन नीडेड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन कितना डेज? इन 26 डेज, इन 26 डेज। तो कितना लग रहा है? 40 मैन लग रहा है, ठीक है। तो देखो 26 दिन में किसी काम को 40 आदमी मिल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर बताओ कि अगर हमें उस काम को 26 दिन की बजाय 1 दिन में कंप्लीट करना पड़े, ठीक है, तो हमें जाहिर सी बात है ज्यादा लग जाएंगे आदमी जो था। अगर हम करें नहीं भाई तू कुछ भी कर ले, उस काम को तुझे 1 दिन में कंप्लीट करना है तो करना है, तो क्या होगा? इसका मतलब उसमें हमें ज्यादा आदमी को लाना पड़ेगा, तब तो जाके वो काम कंप्लीट होगा। जहां 40 आदमी मिलके उस काम को 26 दिन में कर रहे थे, वहीं हम उस काम को अगर हमें 1 दिन में कराना हो तो जाहिर सी बात 40 से ज्यादा लगेंगे, मतलब ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन नीडेड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, 1 डे कितना लगा? दैट मीन्स 40 इंटू 26, इतना आदमी लग जाएंगे। लेकिन हमें जो है 1 दिन में नहीं कंप्लीट करना है, हमें उस काम को जो है कितना? 16 दिन में। तो भाई जाहिर सी बात है 1 दिन में इतना सारा काम 1 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमें ज्यादा वर्कर लगे। लेकिन वहीं जो है हम कहें नहीं भाई काम को अच्छा करना, 16 दिन लगा दे, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा काम करियो। तो इसका मतलब अब हमें कम आदमी रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब कम मतलब डिवाइड। तो नंबर ऑफ मैन नीडेड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, 16 डेज नो, या ऑफ कोर्स। तो दैट मीन्स डिवाइड होगा 46 इंटू 26 बाई 16। समझ रहे हो क्वेश्चन? फील करो क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को फील करना सीख लिए ना तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, 2 से या 4 से कैंसिल करते हैं, 4 चुका 16, इसको भी 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4 0 10, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 2 से, 2 हो गया और यहाँ 5 हो गया, 2 से इसको 13 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कितना होगा 5 इंटू 13 65 मैन। देखो वही काम था, एक सेम काम था, उस काम को जो होता है पीस ऑफ वर्क को 26
40 आदमी मिलके उस काम को 26 दिन में करते थे, ठीक है। लेकिन हमें उस काम को 26 दिन में कंप्लीट नहीं करना था, 16 दिन में कंप्लीट करना था। देखो 16 दिन में कंप्लीट करना था, इसलिए 40 की जगह 65 आदमी रखेंगे, तभी जाके वह काम जो है तुम्हारा कितना अपना कंप्लीट हो जाएगा, 16 दिन में। ओके डन। In an army camp, there were provisions for 550 men for 28 days. But 700 men attended the camp. How long did the provision last? अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है। एक आप सभी जानते हो आर्मी कैंप के बारे में। तो आर्मी कैंप है ना, वहां कुछ लोग आर्मी जो रहते हैं उन लोग की खाना व्यवस्था ऑलरेडी रखा होता है, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोविजन, जो उन लोग खाना, जो भी सामग्री जो है, खाने का जो भी सामान है, उसको जो है 28 दिन के लिए एकदम भर के रखा हुआ है। वह कितना आदमी के लिए? अगर वहां पे 550 आदमी रहते हैं ना, तो वहां पे इतना खाना रखा हुआ है कि 550 आदमी आराम से उस खाने को जो है 28 दिन तक आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो है हमने तो वहां पे जो आर्मी का जो भी ऑफिसर होगा उन्होंने क्या दिमाग में रखा कि 550 यहाँ पे आर्मी होंगे, उनके लिए 28 दिन का खाना की व्यवस्था कर दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि 550 जगह 700 वहां पे आदमी आ गए। तो भाई जाहिर सी बात है, जो खाना 28 दिन चलना था अब तो 28 दिन से कम ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो 550 आदमी खाना रखा था, लेकिन वहां पे कितने आ गए? 700 आ गए। इसका मतलब कम लगेगा, तो इसको कितना लगेगा उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या देखिए, तो यहां कैसे, तो लॉन्गेस्ट लिखेंगे प्रोविजन फॉर 550 मैन लास्ट 28 डेज, ठीक है। तो देखो अगर 550 आदमी है तो वह खाना जो कितना दिन चलेगा? 28 दिन। लेकिन अगर मान लेते हैं, चलो भाई, अगर एक ही आदमी उस खाने को खाता है, हमने तो 550 आदमी खाना रख दिया, लेकिन किसी कारणवश एक ही आदमी खा रहा है और कोई नहीं खा रहा है, तो वह खाना जाहिर सी बात है 28 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू 550, इतना डेज लग जाएंगे। इतना दिन आदमी बैठ के खाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जो था एक आदमी आ नहीं रहा है, वहां पे आ रहे हैं 700 आदमी। तो 700 आदमी आ रहे हैं, तो अगर एक आदमी उस खाने को खाता है तो इतना दिन लग जाता है। लेकिन अगर 700 आदमी मिलकर खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे कम ही दिन में वो खाना जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कम ही दिन में कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब डिवाइड। तो प्रोविजन फॉर 700 मैन लास्ट कितना? तो 28 इंटू 550 बाई 700। ओके, तो यहां देखिए, तो 28 इंटू 550 बाई 700, 0 से 0 कैंसिल। तो इसको 5 1 जा 5, तो 2 बचा, 2 0 20, 5 चौका 20, ठीक है। इसको 5 1 जा 5, 5 1, ठीक है। उसके 14 दूना 28, ठीक है। तो कितना हुआ? 2 इंटू 11 मतलब 22, ठीक है। 22 दिन। देखो अब क्वेश्चन समझो कि जहां पे खाना जो है 550 आदमी के खाना जो है 28 दिन के लिए एकदम जो है पूरी तरह से भर पाया था, ठीक है। लेकिन जो है 700 आदमी आ जाने के चलते जो है वो 28 दिन की जगह जो है 22 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। A given quantity of rice is sufficient for 60 person for 3 days. How many days would the rice last for 18 person? देखिए, एक चावल का बोरिया मतलब कुछ भी रख दिया गया, ठीक है। चावल रख दिया गया मतलब वो चावल क्वांटिटी सेम है, जितना भी है 10 किलो 50 किलो 100 किलो जो भी, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरा बात है कि सर्टेन क्वांटिटी है, एक गिवन क्वांटिटी राइस है, और वो जितना राइस है ना वह 60 आदमी मिलके 3 दिन तक आराम से खाएगा। वहां से 3 दिन तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर जो है 60 आदमी की जगह अगर मात्र जो है 18 ही आदमी उसी राइस को, जितना 60 आदमी ने रखा गया था वही राइस को अगर 18 आदमी ही खाते हैं, तो बताना है कि कितने दिन वो राइस चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ डेज, राइस लास्ट फॉर कितना 60%, 60% हो, लास्ट फॉर 60% कितना डेज चलेगा 3 डेज। ओके, लेकिन अगर बताओ हम क्योंकि यूनिटरी मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो कभी भी 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, 1 क्वांटिटी के लिए। तो नंबर ऑफ डेज राइस लास्ट फॉर, अगर एक आदमी उसी चावल का, देखो अगर 60 आदमी मिलकर उस चावल को खा रहा है तो 3 दिन में खा रहा है, लेकिन अगर केवल एक ही आदमी इस चावल को खाए तो जाहिर सी बात है 3 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? इसका मतलब ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई, फील करो क्वेश्चन को। तो 3 into जो है 60। ओके डन। उसके बाद अब हमें निकालना 1% के लिए नहीं, उस चावल खाएगा 18%, तो जाहिर सी बात है एक आदमी मिलके उस चावल खाता है तो इतने दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन उसी चावल को अगर 18 आदमी मिलकर खाता है तो जाहिर सी बात है कि इससे कम ही दिन में उस चावल को क्लास कर देगा, फिनिश कर देगा, खा जाएगा नहीं। इसका मतलब कम ही दिन में मतलब डिवाइड। ओके, तो नंबर ऑफ डेज राइस लास्ट फॉर कितना पर्सन, 18%, दैट मीन्स डिवाइड 3 into 60 by 18। तो यहां देखिए, तो 3 into 60 by 18, तो 3 छक 18, 6 से 60 10, ठीक है, मतलब 10 डेज। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन कि अगर जो है उसी राइस को जो 60 आदमी रखा गया है वह 3 दिन में कंप्लीट कर, लेकिन अगर 18 ही आदमी खाए, 60 के बजाय अगर 18 ही आदमी खाए तो वह चावल जो है जितना उसके लिए रखा गया था उसी चावल को ये 18 दिन मिलके 10 दिन में खाएंगे। समझे क्वेश्चन को? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।